इसमें 10वां चैप्टर चल रहा है आपका रीजनिंग में। अंग्रेजी अक्षर और शब्द सादृश्यता, और इसकी 2 क्लास हो गई हैं आपकी, और 50 तक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, है ना। अब जो जो क्वेश्चन इससे आगे मैं ये कराने हैं मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोगों को करने हैं वो साथ के साथ। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप करते जाओ। 51 क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन है ABDG, और इसको उसने लिखा है TWYZ, और आपसे पूछ रहा है EFHK, इसके लिए पूछ रहा क्या आएगा, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। 52 53 आसान है, हो जाएंगे। 55 तक ऐसे ही हैं, हो जाएंगे। 56 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 इसमें कहा गया है FIG, और FIG को इसने लिखा है EG HJ FH, और आपसे पूछ रहा है BIN को क्या लिखा जाएगा, ठीक। इससे आगे है क्वेश्चन 57 है ABC को इसने लिखा है CBA, और आपसे पूछना चाह रहा है PQR को क्या लिखा जाएगा, PQR को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 जो मैं छोड़ रहा हूँ वो इनके जैसे ही हैं, हर तरह का 1-1 2-2 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तुम्हारा कोई ना हुआ हो तो पूछ सकते हो। DIMO, और इसको इसने लिखा है DMIO, ठीक। और आपसे पूछ रहा है ये JUVR, इसके लिए क्या आएगा ये पूछना चाह रहा है आपसे, ये JUVR के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, HEALTH, इसके लिए क्या है HTALEH, हाँ। और आपसे किसके लिए पूछ रहा है ये WKER के लिए आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 66 पे आ जाएंगे। 66 LETTER, इसको क्या लिखा है उसने TER LET, और इसके लिए आप पे क्या पूछा जा रहा है, ये LEVITY, इसके लिए पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इससे आगे है 68 जो मुझे कराने हैं आपसे। इसमें पूछ रहा है AFI, इसके लिए लिखा है इसने M, क्या लिखा है M, और एक शब्द और लिखा है रूट के अंदर ADD, और इसके लिए लिखा है इसने L, क्या लिखा है L। तो आपसे पूछना चाह रहा है ये ABA के लिए क्या आएगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो अब करते देखो इन क्वेश्चनों को, अपने आंसर मैच कर लेना आप। रैंक लिखेंगे, या देखो ये अपोजिट है, A का अपोजिट Z, और G का अपोजिट T, B का अपोजिट Y, और D का अपोजिट W, तो ये अपोजिट है, तो अपोजिट लिख दो। तो E का अपोजिट क्या होता है V, K का अपोजिट क्या होता है P, और F का अपोजिट क्या होता है U, और H का अपोजिट क्या होता है S। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा PSUV, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 51 का, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 56 पे। अब देखो 56 में क्या करा है इसने, इसकी रैंक 6 होती है, इसकी 9 होती है, और इसकी 7 होती है। इसकी रैंक 5 और इसकी 7, इसकी 8 और इसकी 10, इसकी 6 और इसकी 8। तो देखो 6 से 1 कम 1 ज़्यादा लिख दिया इसने। 6 में से 1 गया 5 और 6 में 1 जोड़ा 7, ऐसे ही 9 में से 1 गया 8, 9 और 1 10, 7 में से 1 गया 6, 7 और 1 8। तो 1 कम और 1 ज़्यादा लिख रहा है, 1 कम और 1 ज़्यादा। तो 2
9 और 14, तो 2 में से 1 गया 1 और 2 में 1 जोड़ा तो 3, ठीक है। 9 में से 1 गया तो 8 और 9 में 1 जोड़ा तो 10, 14 में से 1 गया 13 और 14 में 1 जोड़ा तो 15। तो ACHJMO इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 पे आ जाएंगे। 57 में स्थान बदले इसने, 57 में क्या करें इसने, इसे यहाँ और इसे यहाँ और ये ऐसे ही है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही कर दें, इसे यहाँ और इसे यहीं रहने दें, तो RQP, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा RQP। बात समझ में आई। अब यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी तो इसने स्थान ही चेंज करें शायद, क्यों भाई, देखो ये ऐसे ही है, ये यहाँ और ये भी ऐसे ही है, तो किनारे वाले तो ऐसे ही हैं, बीच वालों के स्थान इसने बदल दिए हैं। बात समझ में आई। तो आप भी ऐसे ही कर दो, इसे तो ऐसे ही रहने दो J को, और R को भी ऐसे ही रहने दो, VU कर दो, VU है ऑप्शन, क्यों भाई, अरे है 59 का JVUR है। इससे आगे आ जाएंगे तो इसमें भी तो इसने स्थान ही चेंज किए, क्यों भाई, इसमें भी तो इसने क्या करें, स्थान ही चेंज करे हैं। और किस किस के करें, H तो ऐसे ही है, T कहाँ से लाया यहाँ, फिर A ऐसे ही है, L ऐसे ही है, हाँ, और H ऐसे ही है। तो एक तो ये ऐसे ही है, ठीक, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, क्वेश्चन चेक करना, ये भी ऐसे ही है, हाँ। अब कौन कौन चेंज करे इसने, हाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो इसने ना दूसरा और पांचवा चेंज करा है आपस में, दूसरा और पांचवा चेंज कर दिया इसने। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक। तो दूसरा और पांचवा आप भी चेंज कर दो, तो यहाँ तो E आ जाएगा और यहाँ A आ जाएगा, और सबको ऐसे लिखो HWKR। है कोई ऑप्शन, हाँ 64, क्वेश्चन नंबर 64। फिर इसने कुछ और किया है इसमें, तो ये तो है नहीं ऑप्शन। H से कोई भी ऑप्शन शुरू नहीं है, H से हमारा कोई भी ऑप्शन इसमें शुरू नहीं है। किया था आपने ये क्वेश्चन, फिर क्या रीजनिंग इसने लगाई है इसमें, तो स्थान परिवर्तन फिर ऐसे चेक करना पड़ेगा इस तरह से, क्योंकि H तो क्वेश्चन सही है हमारा, ये HEALTH, और इसको क्या लिखा है इसने HTALEH, हाँ हाँ, ये अपोजिट कर दिए फिर इसने, ये ऐसे, ये यहाँ, ठीक है। और फिर ये दोनों ऐसे रखें, ये चेंज नहीं करें, और सब चेंज करें फिर इसने, है ना, ये इसने किया है इसमें। नहीं, वो भी चेंज है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, समझे। हाँ वही तो कह रहे बेटा, ये यहाँ, तो ऐसे ही आप करो, ये यहाँ और ये यहाँ, और फिर ये दूसरा यहाँ और इधर से दूसरा यहाँ, तो E यहाँ आ जाएगा और A यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसे तीसरा चौथा ऐसे ही रखें, तीसरा और चौथा ऐसे ही रखे हैं। अब मिलान करो, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका REWKAH, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। कौन आंसर हो जाएगा इसका, फोर्थ। तो इसने क्या किया है, तीसरा और चौथा ऐसे रखें और आपस में चेंज करें, स्थान परिवर्तन बोलते हैं इसको, ठीक है। 66 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 66। इसमें भी स्थान परिवर्तन है, इसमें भी क्या है, स्थान परिवर्तन है, पर कैसे है, देखो 3 और 3, तो ये 3 उठा के यहाँ रख दिए और ये 3 उठा के यहाँ रख दिए, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी करा जाएगा 3 और 3, तो ये 3 यहाँ रखेगा ITY और इसे यहाँ रखेगा LEV, तो इस तरह से इसका आंसर ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन इसका पहला ही हो जाएगा ITY LEV, ठीक है। अब 68 पे आ जाएंगे, 68 पे आ जाएंगे। 68 में क्या है, देखो A की रैंक 1 होती है, F की रैंक 6 होती है और I की रैंक 9 होती है, और 169 का रूट कितना होता है, 13, तो 13 की रैंक इसने संकेत लिख रखा है, 13 किसका होता है, M का। इसी तरह यहाँ किया है इसने, एक D की रैंक 4 होती है, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12, और 12 रैंक किसकी होती है, L की होती है, तो ऐसे यहाँ किया इसने। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 2 1, तो 121 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा,
और 11 किसकी रैंक होती है? तो इसका आंसर के हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आगे बात समझ, हटा दें। यहां तक पहुंचे हम। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? लास्ट 68 था ना, 69 पे आ जाएंगे। 69 में क्या है? एस आर, और एस आर को इसने क्या लिखा है? 1918। क्या लिखा है? 1918 लिखा है एस आर को इसने। और आगे फिर क्या कहा है? एस एम के लिए पूछ रहा है। एस एम किसके लिए पूछ रहा है? एस एम के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो एस की रैंक 19 होती है, आर की 18 होती है, तो ऐसे ही आप भी कर दें। एस की रैंक कितनी होती है? 19, और एम की रैंक कितनी होती है? 13। तो 19 13 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 19 13। 70वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या है? 70वां जो क्वेश्चन है NET नेट, इसके लिए क्या लिखा है? इसे 13 22 7। 13 22 7। ठीक है, अच्छा और क्या दिया है? आपसे पूछ रहा YAM के लिए पूछ रहा है। अब देखो इसने क्या करा, इनके अपोजिट की रैंक लिखी है। एन का अपोजिट क्या होता है? अरे एन का अपोजिट बताओ, एम, और एम की रैंक 13 होती है। हाँ, ई का अपोजिट क्या होता है? वी, और वी की रैंक 22 होती है। टी का अपोजिट क्या होता है? जी, और जी की रैंक 7 होती है। तो अपोजिट की रैंक लिख दी है इसने, तो आप भी लिख दो अपोजिट की रैंक। ठीक है, तो वाई का अपोजिट क्या होता है? बी, और बी की रैंक 2। ए का अपोजिट कौन होता है? जेड, और जेड की रैंक 26। एम का अपोजिट कौन होता है? और एन की रैंक 14। आया कुछ समझ? चलो इससे आगे क्वेश्चन है आपका 72 पे आ जाओ। 72 में क्या है? तो 72 है DUCK। डक को क्या लिखा है इसने? 69 लिखा है, 69। कितना लिखा है? 69। तो आपसे पूछना चाह रहा है BEST। इसके लिए आपसे इसने पूछा है कि क्या आएगा। हाँ, आप एक काम करो, इनकी रैंक लिखो जरा। इसकी रैंक 4 होती है, इसकी रैंक 21 होती है, इसकी रैंक 3 और इसकी 11 है। जब लेटर ज़्यादा हो और अंक कम हो तो वहाँ रैंकों का योग होता है। ज़्यादातर रैंकों का क्या होता है? पर हमें योग दिख रहा, अगर हम करेंगे तो ये तो बहुत कम है अभी भाई। 4 और 21 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 28, और 11 कितना हो जाएगा? 39। हाँ, तो ये तो 69 है ना। तो हो सकता है इनके अपोजिट की रैंक लिखी हो इसने। तो डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू की रैंक होती है 23, और यू का अपोजिट होता है एफ की रैंक होती है 6। सी का अपोजिट एक्स होता है, एक्स की रैंक 24। के का अपोजिट पी होता है, पी की रैंक 16। इन्हें जोड़ के देखो जरा, इन्हें। हाँ, तो 23 और 6 29, और 24 कितने हो जाएंगे भाई? 20 कितने हो जाएंगे? 49, और 4 53। 53 में 16 और जोड़ दो, तो 53 और 10 63 में 6 जोड़ोगे तो 69 आ जाएगा। तो इसने क्या करा? इनके अपोजिट की रैंकों को जोड़ा, अपोजिट की रैंकों को। तो आप भी इनके अपोजिट की रैंक जोड़ दो, इनके अपोजिट की रैंक। तो बी का अपोजिट होता है वाई, ई का अपोजिट होता है वी, और एस का अपोजिट क्या होता है? एच, और टी का अपोजिट क्या होता है? जी। टी का अपोजिट क्या होता है? जी होता है। ठीक है, चलिएगा। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22। तो हासिल 2 हो गया, 2 2 4 और 2 6, तो 62 है ऑप्शन में 72। तो 62 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62। अब 73 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या है? 73 है JHBG है ना? BG है, और इसके लिए इसने नो लिखा है। इसके लिए इसने क्या लिखा है? नो लिखा है। ठीक है, अच्छा आपसे कह रहा है IFKJ के लिए आपसे पूछना चाह रहा है ये क्या आएगा। ठीक है, तो देखो लेटर ज़्यादा अंक कम, तो अंकों का योग वगैरह ही कुछ हुआ होगा। हाँ, तो योग करते हैं हम। इसकी रैंक 10 होती है, इसकी 8, इसकी 2 और इसकी 7। तो 10 और 8 18, और 2 20 और 7 27। तो ये तो 27 आ रहा है। कितना आ रहा है? और यहाँ कितना है? 9 है। 3 से भाग करके देख लो, तो 3 से हमने इसको भाग और करा तो कितना आया? 9। हाँ, अब ये बात यहाँ अप्लाई करके ऑप्शन देख लो। ठीक है, तो इसकी रैंक 9, इसकी 6, इसकी 11 और इसकी 10। तो 9 और 6 15, और 11 कितने हो जाएंगे? 36। 36 और 10 गलत हो गया। 9 6 15, 15 और 11 26। कितने? 26। 26 और 10
36 को 3 से भाग करो जरा, 36 को 3 से भाग, तो 12 है ऑप्शन में, क्यों भाई 73, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसने अपोजिट की रैंक को जोड़ के 3 से भाग करा है, 3 से क्या किया है भाग। इससे आगे है 74, इससे आगे क्या है 74, क्वेश्चन नंबर 74। अब इसमें क्या है RT VP को इसने 19 लिखा है, क्या लिखा है 19 लिखा है, बात समझ में आई। और आपसे कह रहा है NXLJ को क्या लिखा जाएगा, हाँ NXLJ को क्या लिखा जाएगा। तो आप एक काम करो भाई, रैंकों का योग ही करेंगे यहाँ भी। तो इसकी रैंक 18 होती है, इसकी रैंक 20 होती है, इसकी 22 और इसकी 16, जरा ऐड करो इनको। तो 6 और 2 8 और 8, 16 को 6 हासिल 1, तो 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 1 7, तो 76, जबकि यहाँ तो 19 आ रहा है। 19 से डिवाइड करने से 4 बार, तो 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं इस बार। तो 4 से करेंगे तो 19 आ रहा है, कितना आ रहा है 19 आ रहा है, कितना आ रहा है 19। ठीक है, तो इधर भी ऐसे ही कर लो। n की रैंक 14, x की 24, l की 12 और j की कितनी होती है 10। तो इनको जोड़ो जरा, तो 2 और 4 6 और 4 10, तो 0, तो 2 3 3 2 5 और 1 60, और वहाँ 4 से भाग करा तो यहाँ भी 4 से भाग करो, तो कितना जाएगा 15। तो 15 है ऑप्शन में 74, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, अब 75 पे आ जाएंगे आप, किस पे आ जाएंगे 75, क्वेश्चन नंबर 75। इन्हें हटा दो इधर से। देखो 75 में क्या है, 75 है SWETA, श्वेता, इसको क्या लिखा है इसने 05, क्या लिखा है 05 लिखा है। और आपसे पूछ रहा है YASSHI, तो इसके लिए क्या आएगा। तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इसने जितने लेटर हैं वो लिख दिया, 1 2 3 4 5 लेटर हैं, 5 लिख दिया। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, तो 06 लिख देंगे, सही है।